article for today, 16th of November, and we are going to read article A Call to Action to Avoid Climate Catastrophe. हमने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं क्लाइमेट को लेके, ठीक है। और तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी फैमिलियर होगा, जो भी हम पहले जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, और स्पेशली ये COP27 के बारे में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सो लेट्स रीड विद मी। ओके, so in the very first line, climate change is a global problem that requires the cooperation between all nations। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी लाइन है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट। तो सबका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सब सारे नेशंस का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That is why today more than 30 newspapers and media organizations in more than 20 countries have taken a common view about what needs to be done। So इसीलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर और जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन मोर देन 20 कंट्रीज़ में, वो भी इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, टाइम इज़ running out, sorry. Rather than getting out of the fossil fuels and into clean energy, many wealthy nations are reinvesting इन ऑयल एंड गैस। और फॉसिल फ्यूल से बाहर आने की बजाय और क्लीन एनर्जी को एक्सेप्ट करने की बजाय बहुत सारे जो वेल्दी नेशंस हैं वो क्या है, ऑयल एंड गैस पे फोकस कर रहे हैं। फेलिंग टू कट एमिशन फास्ट इनफ एंड हैगलिंग ओवर द एड दे आर प्रिपेयर टू सेंड टू पुअर कंट्रीज़। ठीक है, और वो फेल हो रहे हैं अपने एमिशंस को कट करने में, और बहुत सारे जो एड जो उनको देना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, all this while the planet hurtles towards the point of no return where climate chores become irreversible, sorry। तो ये सारी एक प्लानट हर्डल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रही है वो एक इरिवर्सिबल हो जाएगा और जो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन। तो ये एक फर्स्ट पैरा है जिसमें हमने यही पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबका कॉपरेशन ज़रूरी है। बहुत सारी मीडियाज डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन स्टिल जो वेल्दी नेशंस हैं वो अपने मिशंस कट नहीं कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लाइक ऑयल एंड गैस और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपना एमिशंस कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी वो एड देना चाहते हैं पुअर कंट्रीज़ को वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम होगी और ये सब चलता रहेगा। जो कभी क्लाइमेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो फिर से ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पढ़ो। Since the COP26 United Nations Climate Summit in Glasgow 12 months ago, countries have only promised to do 1/50th of what is needed to stay on track to keep temperatures within 1.5 डिग्री सेल्सियस of pre-industrial level। आपको पता है जो COP26 हुई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट ग्लासगो में जो हुई थी 12 मंथ्स एगो, तो उसमें कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि वो 1/50th अपना हैव ओनली प्रॉमिस टू डू कि वो 1/50th ही अपना जो कम करेंगे, और जो भी टेम्परेचर जो है वो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। नो कॉन्टिनेंट हैज़ अवॉइडेड एक्सट्रीम वेदर डिस्ट्रेस दिस ईयर। और कोई भी किसी भी जो भी कॉन्टिनेंट है उसने नहीं कम किया है, अवॉइड नहीं किया है एक्सट्रीम वेदर डिस्ट्रेस जो चल रहा है इस ईयर में। और आप देख सकते हैं फ्लड्स जो पाकिस्तान में हुए, टू हीट वेव्स इन यूरोप एंड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया टू हरिकेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, गिवन दैट दीज केम अबाउट फ्रॉम एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारा देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो हम नाउडेज देख रहे हैं। फॉरेस्ट फायर हो गए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, हीट वेव्स हुए हैं यूरोप में। तो ये सारे एक ना एडवर्स इफेक्ट ही तो हैं क्लाइमेट के, अगर फोकस नहीं करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अ फॉसिल फ्यूल ऑफ गोल्ड रश। As many nations seek to reduce their reliance on Russia, the world experiences a gold rush for new fossil fuel projects। और अभी आप देख सकते हो कि जो भी यूक्रेन इन्वेजन चल रहा है रशिया के थ्रू, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो अपना रिलायंस रशिया पे कम कर रहा है, और वो एंड दे वांट अ न्यू फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट। दीज आर द कास्ट एज टेम्पररी सप्लाई मेजर्स बट दे रिस्क लॉकिंग द प्लानट इनटू इरिवर्सिबल डैमेज। बट इस तरीके से, ठीक है, एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा कि प्लानट को हम ऐसी डैमेज हो जाएगा कि उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ऑल दिस अंडरलाइंस दैट ह्यूमैनिटी हैज़ टू एंड इट्स एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल। और जो ह्यूमैनिटी है उसको, हम लोग हैं जो अपना एडिक्शन कम करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल से। इफ़ रिन्यूएबल एनर्जी वॉज द नॉर्म देयर वुड बी नो क्लाइमेट इमरजेंसी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो क्लाइमेट इमरजेंसी नहीं होगी। द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल विल बियर द बर्न ऑफ द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय ड्रॉट।
और मेल्टिंग आइस शीट्स एंड क्रॉप फेलर्स। तो हम बहुत सारी जगह देखते हैं वेल्दी नेशंस हैं, वेल्दी लोग हैं, वो सारा प्रॉफिट उठा रहे हैं हर चीज़ का, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एमिशंस भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो पुअरेस्ट पीपल है, पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो इस पे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और बल्कि वो इतना इस चीज़ का प्रॉफिट भी नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। टू शील्ड दीज ग्रुप्स फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड विल रिक्वायर मनी। तो इन सबको हम इनके लॉस ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड अच्छा प्रोवाइड करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज सेज वन इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट में नीड $2 trillion एनुअली to cut their greenhouse gas emission and cope with the climate breakdown। तो क्या है, एक रिपोर्ट में क्या हुआ था, एक रिपोर्ट में आया था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी एक इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट है, और उसमें बताया गया है कि उनको हर साल $2 ट्रिलियन की ज़रूरत है, जिससे वो ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, कितने, $2 ट्रिलियन। Rich countries account for just 1 in 8 people in the world today but are responsible for the half of the greenhouse gases। ठीक है, एक फैक्ट है, जो रिच कंट्रीज़ हैं उसमें 1 in 8 पीपल आपको मिलेंगे, और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। These gases have a clear moral responsibility. These nations have a clear moral responsibility to help। तो जो ये nations है जो ज़्यादा emission कर रहे हैं, तो उनकी responsibility है कि वो help करें। Developing nations should be given enough cash to address the damage conditions they did little to create, especially global recession looms। तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प होनी चाहिए इन कंट्रीज़ के थ्रू, जो हम काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, रिच नेशंस शुड डिलीवर ऑन द प्रॉमिस ऑफ प्रीवियसली कमिटेड फंड। जो रिच नेशंस हैं वो डिलीवर करें अपने प्रोमिस को, जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किए हैं अपना कमिटेड फंड देने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, सच एज द $100 billion a year फ्रॉम 2020। कितना देंगे, $100 billion एक साल में देंगे 2020 से, to signal their seriousness। As a bare minimum, a windfall tax on the combined profits of the largest oil and gas companies estimated at almost $100 billion in the first 3 months of the year। और जो भी largest oil and gas companies पर टैक्स लगाए जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी एक मनी जनरेट होगा, नीड्स टू बी इनेक्टेड। द यूनाइटेड नेशन वॉज राइट टू कॉल फॉर द कैश टू बी यूज टू सपोर्ट द मोस्ट वनरेबल। और यूनाइटेड नेशन का राइट होना चाहिए कि जो भी है, जो फंड आ रहा है वो अपना वनरेबल के पास पहुँचे, बट सच ए लेवी वुड ओनली बी द स्टार्ट। और ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पुअर नेशंस ऑल्सो कैरी डेब्ट्स दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिकवर आफ्टर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर वंस। तो ऑब्वियसली पुअर नेशंस भी एक डेप्थ में जीता है, बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हो जाते हैं, उनसे वो भर नहीं पाता है, ठीक है। क्रेडिटर शुड बी जनरस इन राइटिंग ऑफ द लोन्स फॉर दोज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट इमरजेंसी। और जो भी क्रेडिटर्स हैं थोड़े जनरस होने चाहिए इन लोगों के लिए जो काफ़ी क्लाइमेट इमरजेंसी और क्लाइमेट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। दीज मेजर्स नीड नॉट वेट फॉर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन। तो ये सब खुद से होना चाहिए, ये नहीं है कि कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन हो तभी कुछ होगा। कंट्रीज़ कुड इम्प्लीमेंट देम ऑन अ रीजनल और नेशनल बेसिस। और जो कंट्रीज़ हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने रीजनल और नेशनल लेवल्स पे। अ नेशन क्यूमुलेटिव एमिशन मस्ट बी द बेसिस ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, ठीक है, सेम चीज़ है। वेल प्राइवेट फाइनेंस कैन हेल्प, द ओनस इज ऑन द हिस्टोरिकल एमिटर्स टू स्टम्प ऑन द मनी। और प्राइवेट फाइनेंस होना चाहिए, और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो उन लोगों की होनी चाहिए जो बहुत पहले से इसके रिस्पॉन्सिबल हैं एमिशंस के। स्पेशली हम पढ़ चुके हैं जो डेवलप कंट्री है लाइक यूएस, रशिया, चाइना, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉल्विंग द क्राइसिस इज़ द मून शॉट ऑफ, नीचे पढ़ रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे आइए। Solving the crisis is the moonshot of our times. Getting to the moon succeeded within a decade because huge resources were devoted to it. A similar commitment is needed now, but an economic crisis has reduced rich countries' appetite for spending and the planet risk being trapped in fossil fuel dependency। तो अभी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अभी जो सिनेरियो आ गया है, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप कंट्रीज़ की वो भी ठीक है, और जो भी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं एमिशंस के लिए वो भी इतना एक्ट नहीं कर रहे हैं काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से।
Yet, during the pandemic, central banks across the world lubricated the states' expenditure by buying up their own government bonds. The trillions of dollars needed to deal with ecological emergency demands suggest the radical thinking returns. और बहुत सारे ट्रिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है हमें फिर से रिगेन करने के लिए, ठीक है. लास्ट पेरा है एक्ट नाउ. This is no time for apathy or complacency. The urgent of the moment is upon us. The United Nations Framework Convention on Climate Change must be about the power of argument, not the आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर. तो यहाँ पे ये नहीं है कि जो पावर में है वही आर्ग्यूमेंट करे, बल्कि एक पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, एक बेटर रिजल्ट आना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना चाहिए. और स्पेशली हमें चैलेंजेस सारे देखने चाहिए, क्या क्या हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी क्लाइमेट इमरजेंसी को लेके, ठीक है. कि तो बहुत अच्छा लाइन है ये. चेंजेस मस्ट बी अबाउट द पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट, नॉट द आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर. वेरी गुड लाइन. की टू मेंटेनिंग द कॉन्सेंसस इज in Egypt is not let disputes over the threatened war in Ukraine block global climate diplomacy. The United Nations process may not be perfect, but it has provided nation with a target to save the prof. हाँ, तो यूनाइटेड नेशन प्रोसेस एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक तरीके का टारगेट उन्होंने हमें दिया है टू सेव द प्लानट विच मस्ट बी परस्यूड टू COP27 टू सेव ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल रिस्क टू ह्यूमैनिटी. तो COP27 जो हमारा होने वाला है, तो एक बहुत अच्छा है. जो भी हम एग्जिस्टेंशियल जो रिस्क है हमारी ह्यूमैनिटीज़ को लेके, उस पर हम ध्यान दें, अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान दें. तो बहुत अच्छा आर्टिकल था ये आज का, और इससे रिलेटेड हम पहले भी काफ़ी सारी आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं. आई थिंक ये 7 to 8 आर्टिकल्स हम क्लाइमेट के ऊपर पढ़ चुके हैं. तो एक पूरा एक कंसेप्ट और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे. आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, करेंट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे गाइज. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.